आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के एमएसएन सब्जेक्ट के स्टमक हार्ट डिसीज़ के बारे में डील करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन। स्टमक हार्ट डिसीज़ ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज़ अ कंडीशन in which there is reduced blood supply to the heart muscle due to narrowing or blockage of coronary artery usually caused by atherosclerosis। जो स्टमक हार्ट डिसीज़ है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये जो स्टमक हार्ट डिसीज़ है ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के नाम से भी आता है। नाम अलग अलग हैं पर डिसीज़ एक ही है। तो ये जो स्टमक हार्ट डिसीज़ है ये इसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। जो हार्ट है उनकी मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता। कारण किस कारण से? एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये जो हार्ट की आर्टरी होती है उसमें लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे हार्ट की जो आर्टरी होती है वो ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज होने के कारण उसमें जो ब्लड है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है हार्ट तक, और जो हार्ट है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है। चलिए हम इमेज से देखते हैं। ये देखिए ये हार्ट है और जिसकी कोरोनरी जो आर्टरी होती है ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये ऊपर क्लियर दिख रहा है, मतलब इसमें कोई भी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ है, जिससे क्या है ये पूरा ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट तक और हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है। नीचे हम देखेंगे यहाँ पर येलोइश पार्ट, आर्टरी में जो येलोइश पार्ट दिख रहा है, ये जो हार्ट है हमारा, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें जो येलो पार्ट दिख रहा है वो लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हार्ट की आर्टरी में डिपोजिशन होने लगता है, और डिपोजिशन होने के बाद ये हार्ट की जो आर्टरी है उसको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने से क्या होता है हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। आई होप कि इंट्रोडक्शन क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ इट इज़ द partially or complete obstruction in coronary artery blood flow due to atherosclerosis। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी फैटी डिपोजिशन इन कोरोनरी आर्टरी। जब हार्ट की आर्टरी में फैट का लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगेगा, तो उससे जो उसकी आर्टरी है, हार्ट की आर्टरी, उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और जब ब्लड ही सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या होगा हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ इज़ अ डिफाइन एज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम रिजल्ट फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। जो हार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, तो जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है वो क्या होने लगेगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी और ये डिसीज़ हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे इसके इटियोलॉजिकल कॉजेस, किन किन कारणों की वजह से ये डिसीज़ होती है। तो इसके इटियोलॉजिकल कॉजेस, किन कारणों की वजह से ये हार्ट डिसीज़ होती है। तो पहला कारण है हमारा हाइपरटेंशन। पहला कारण है हाइपरटेंशन। जब ब्लड कंसिस्टेंसली हाई होता है तो आर्टरी वॉल डैमेज होने लगती है। डैमेज के बाद वहाँ कोलेस्ट्रॉल या प्लेक डिपोजिशन होने लगता है। इससे जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है और हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, जिससे ये डिसीज़ होती है। ठीक है। सेकंड है ओबिसिटी यानी मोटापा। ठीक है। ज़्यादा यदि बॉडी में ज़्यादा फैट डिपोजिशन होने के कारण भी ये डिसीज़ होती है। नेक्स्ट है फैटी डाइट। यदि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फैटी डाइट कंज्यूम कर रहा है तो उसके कारण से भी ये डिसीज़ होती है, क्योंकि ज़्यादा फैटी डाइट लेने से जो हमारी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है हार्ट की, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लगता है, जिससे जो आर्टरी है वो ब्लॉकेज हो जाती है और ये कंडीशन आती है। नेक्स्ट है फिज़िकल इनएक्टिव। यदि कोई जो फिज़िकल इनएक्टिव है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन मतलब नहीं कर रहा है, तो उस कारण से भी ये डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एज। ये डिसीज़ ओल्ड एज पर्सन में ज़्यादा देखी गई है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यदि जो कुछ लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो कॉम्बिनेशन पिल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये ब्लड क्लॉट बनने
का रिस्क बढ़ाती हैं और ये ब्लड क्लॉट जो होते हैं कोरोनरी आर्टरी में बन सकते हैं, जिसके कारण ये डिसीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण क्यों होगा कि हाई ब्लड शुगर से ब्लड वेसल डैमेज हो जाती हैं। डायबिटीज़ में लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ता है, और जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ेगा तो आर्टरी में लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ जाएगा और आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी, जिससे ये इस्केमिक हार्ट डिसीज़ की कंडीशन आएगी। नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। मेनली जब हमारे ब्लड में जो आर्टरी है वो ब्लॉकेज हो जाएगी, तो हमारी जो पहला साइन, अर्ली जो साइन होगा वो होगा चेस्ट पेन, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। जो एंजाइना पेक्टोरस होता है ये चेस्ट पेन है, और ये इतना ज़्यादा चेस्ट पेन होता है और इसके साइन दिखने लगते हैं ओल्ड एज पर्सन में, जैसे हार्ट डिसीज़ है। सेकेंड है लो कार्डियक आउटपुट। जब हार्ट में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो हार्ट है वो पंप भी करने में अनेबल रहेगा, मतलब वो पंप अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लो कार्डियक आउटपुट आएगा। थर्ड है हमारा डायफोराइसिस, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ में क्या होता है, ये बॉडी में जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो बॉडी में एड्रेनल रिलीज़ करता है, जिससे क्या है, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होती है और एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है। ये एक शॉक या इमरजेंसी का साइन भी होता है। फोर्थ है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब हार्ट जो है हमारा प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, लंग्स में प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है, लंग्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा और क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज पल्स रेट। हार्ट को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिससे क्या है, हार्ट फंक्शन करना धीरे धीरे कम करने लगेगा और पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले कहते हैं ड्यू टू इथियोलॉजिकल फैक्टर। किसी भी कारण की वजह से, फॉर एग्जांपल यदि हमारे हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, तो क्या होगा, लिपिड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, लिपिड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन इन एपिथेलियल लेयर ऑफ आर्टरी। जो हार्ट की ये आर्टरी है, फॉर एग्जांपल ये जो आर्टरी है, इसमें क्या है, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, तो ये क्या होती है, ये आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, जिससे जो ब्लड है हमारा वो प्रॉपर तरीके से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, ये ब्लॉकेज होने लगती है। जब हमारी बॉडी में लिपिड और कोलेस्ट्रॉल, जो बैड लिपिड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट की आर्टरी होती है उसमें डिपोजिशन होने लगता है और जो आर्टरी है उसको कंप्लीट तरीके से ब्लॉक करने लगती है। ठीक है, थर्ड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीक, मतलब स्ट्रीक का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब पूरी तरीके से ये ब्लॉक हो जाती है। और फोर्थ है क्या, पॉलीफरेशन मतलब जो हमारा ब्लड है वो पूरी तरीके से, मतलब वहाँ नहीं पहुँच पा रहा जहाँ उसको पहुँचना चाहिए, हार्ट तक पहुँचना चाहिए, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, वो आर्टरी ही ब्लॉक हो रही है, तो पॉलीफरेशन होने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लग। जो वहाँ आर्टरी है वहाँ पर प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो आर्टरी है वो कंप्लीट तरह से ब्लॉकेज हो जाएगी और क्या लीड करेगी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। यहाँ पर CAD लिखा है, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ये इस तरीके से ये डिसीज़ होगी। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो। आगे का इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी।